चलिए क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू, तो इसका तो सबको पता है, डी मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, लोकेशन बाउंड्री टेरिटरी है, तो डी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 52 में। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, तो इसका देखो, तो बी का देखोगे ना, मॉड्यूलेशन वेरिएबल है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस, तो बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरीली हैव टू अकर इफ, तो सी का देखोगे ना, 53 का सी, देयर इज कैपिटल फॉर्म इन एक्स, तो पोटेंशियल स्टोर कैपेसिटी है, तो ये सी आंसर हो गया, देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री किस में होगा, तो ये सी, पोटेंशियल या स्टोर कैपेसिटी, इसको कैपेसिटर बोलते हैं, सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 54, विथ रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। रेजोनेंस, अ फूड chain illustrate the order in which a chain of organism feed upon each other, तो फूड चेन हो गया स्टैटिक, और चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया सिग्नल, तो ये रेजोनेंस हो गया, कौन सा ये करेक्ट हो गया, ये आंसर। तो क्वेश्चन 55 पे, ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफी डिविडेंड, व्हाट शुड इंडिया डू, तो 55 ये देखो, प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, तो ये भी रेजोनेंस हो गया, तो स्किल डेवलपमेंट सिग्नल हो गया, एस्थेटिक क्या हो गया, डेमोग्राफी डिविडेंड ये हो गया, स्किल डेवलपमेंट सिग्नल, तो ये आंसर है। क्वेश्चन 56 पे चलते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एज वन ऑफ इंडिया, वन ऑफ इंडियन प्रोवाइडेड इट, तो किसमें है, तो 56 का देखोगे बी ऑप्शन, प्रियम्बल एंड डीपीएसपी, तो ये लो फ्रीक्वेंसी कैरियर है, कैरियर में स्पेस एंड टाइम हर जगह, तो ऊपर से लो फ्रीक्वेंसी यानी कि बहुत ओवर डिस्टेंस ये वर्क करेगा, तो बी आंसर होगा। आगे चलते हैं 57, तो विच ऑफ फॉलोइंग लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इफेक्ट, तो कौन सा सबसे ज़्यादा महंगाई होगा इफेक्ट, तो देखते हैं, तो क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, डी, तो ये रेजोनेंस हो गया, डिस्ट्रक्टिव रेजोनेंस, तो क्रिएटिंग न्यू मनी सिग्नल हो गया, फाइनेंस हो गया, स्टैटिक हो गया, डी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं 58 में। A Chinese traveler Yuan who visited India recorded general condition and culture of India at that time. In this condition, which of following statements are correct? कौन सा सही है, तो टू देखो, as regard punishment for offense, ये रेजोनेंस है, orders by fire water were instrument for determining innocent or guilt of a person, तो पर्सन क्या हो गया, वो स्टैटिक हो गया, बाकी सब जो चीज बोल रहा है वो सिग्नल हो गया, ऑर्डर्स बाय फायर वाटर पॉइजन ये सब एक्सेट्रा इंस्ट्रूमेंट ये सब सिग्नल हो गया, हाँ फिर यहाँ पर्सन स्टैटिक हो गया, सेकेंड रेजोनेंस हो गया। थर्ड देखो, ट्रेड्समैन हैज टू पे ड्यूटी एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन, तो ये इम्पीडेंस बहुत सारा रेसिस्टेंट का बात कर रहा है, ट्रेडमैन को बहुत जगह बैरियर है, उसको पे ड्यूटी करना है, कहाँ पे, फेरीज पे, बैरियर स्टेशन पे, तो बहुत जगह इसको रुकावट है, तो एक मल्टी रेसिस्टेंट को इम्पीडेंस बोलेंगे, तो थर्ड इम्पीडेंस हो, सेकेंड थर्ड करेक्ट हो गया, तो सी आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 चलते, इसको बाद में देखेंगे। पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर ए होल और ए पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, तो डी देखो, विद द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, तो ये कैरियर हो गया, प्योर कैरियर में, तो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी, तो डी हो गया, प्योर कैरियर में, विदाउट कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, यानी कि वो किसी के बिना ही कर सकता है, उसका स्पेस एंड टाइम हर जगह वो उसका वर्चस्व रहेगा, तो डी ऑप्शन हो गया, डी था ना, हाँ। आगे बढ़ते हैं 61 का देखो, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स आर इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो कौन सा इंक्लूडेड है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो इसका देखो,
बी देखो, फॉरेन करेंसी एसेट गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ आरबीआई एंड एसटीआर, तो ये सभी एसेट्स है, रेजिडेंस भी कह सकते हो, ठीक है। फॉरेन करेंसी गोल्ड ये सब स्टोर पोटेंशियल स्टेबिलिटी है, इसको रेजिडेंस भी कह सकते हो, बी ऑप्शन हो गया। फॉरेन करेंसी एंड गोल्ड वो स्टोर पोटेंशियल स्टेबिलिटी है, कैपेसिटर हो गया फॉरेन करेंसी एंड गोल्ड, ठीक है, इसको रेजिडेंस भी कह सकते हो, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एसटीआर जो है, इसमें भूल गया था, एसटीआर वो क्रिएटेड बाय आईएमएफ, यूनिवर्सल कैरियर वेव, तो हर जगह इसका वर्चस्व है स्पेस एंड टाइम में एसटीआर का, तो कैरियर वेव हो गया वो एसटीआर। बाकी पूरा स्टेटमेंट रेजिडेंस भी मान सकते हैं। 62 में चलते हैं। Improper handling and storage of cereal, grains and oilseeds result in production of toxin known as alpha toxin, which are not generally destroyed by normal cooking process. Alpha toxins are produced by, तो कौन सा प्रोड्यूस कौन सा करता है, तो नॉर्मल कुकिंग से ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो ये कौन सा होगा, मोल्ड्स, यानी कि इसका लो फ्रीक्वेंसी नेटवर्क, लो फ्रीक्वेंसी मतलब इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ट्रेवल करेगा, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग, तो कोई बड़ा चीज़ ज़्यादा रेंज में कोई चीज़ होगा वही ना चीज़ होगा, वही ना ऑप्शन होगा, तो सी आंसर होगा। आगे चलते हैं 63 का, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो कौन सा करेक्ट है, तो सेकंड देखो, अलाइनमेंट ट्रूथ बताता है, while nominated members of two houses of parliament have no voting right in presidential election, why they have right to vote in election of vice president, तो प्रेसिडेंशियल ट्यूनिंग नैरो बैंड हो गया, इलेक्शन मेंबर एमपी और एमएलए, नॉमिनेटेड मेंबर प्रिवेंट बायस फ्रॉम सेंटर, वाइस प्रेसिडेंट ट्यूनिंग क्या है, वाइड बैंड, बोथ इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, और ये वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा प्रिसाइड्स, तो ये हो गया, तो अलाइनमेंट सेकंड स्टेट अलाइनमेंट वाला हो गया, ट्रूथ फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड, आगे चलते हैं 64, तो विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, कौन सा फॉलोइंग कैरेक्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो सेकेंड स्टेटमेंट, दे वर्शिप बोथ मेल्स एंड फीमेल डेड, ये डिवाइन फ्रीक्वेंसी, डिवाइन मतलब बोथ फीमेल मेल होना चाहिए, तो सेकेंड ही बस सही है, तो बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते 65, तो बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड इन बाइसाइकिल कार्स एक्सेट्रा बिकॉज, तो इसका सी देखो, इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस, तो सी ऑप्शन लेस रेसिस्टेंस हो गया, तो इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सल अगर रिड्यूस हो गया तो लेस रेसिस्टेंस, यानी कि वो ये लीड्स टू अलाइन नेचुरल हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट हो गया, अगर इफेक्टिव एरिया कांटेक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सल रिड्यूस हो गया तो अच्छी बात है, लेस रेसिस्टेंस होगा, तो बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड क्यों, तो वो लेस रेसिस्टेंस, सी ऑप्शन है। चलो आगे चलते 66 में, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो पहला देखो, पहला बेस कैरियर वेव यानी स्पेस एंड टाइम, तो मेंबर्स ऑफ कैबिनेट्स आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो ये कैरियर वेव हो गया, हर जगह रहेगा। सेकंड देखो, मिनिस्टर होल्ड ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट, तो ये रेजोनेंस हो गया, तो मिनिस्टर होल्ड ऑफिस क्या हो गया, सिग्नल हो गया, पार्लियामेंट क्या हो गया, स्टैटिक हो गया, तो पहला भी कैरियर वेव है, मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया स्टैटिक, और सिग्नल क्या होगा, मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, ये कैरियर पहला और दूसरा करेक्ट है, ये आंसर है। आगे बढ़ते 67, on planet earth most of fresh water exists as ice caps and glacier, out of remaining fresh water the largest proportion, तो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन किसका है, तो सी देखो, तो 67 का सी ऑप्शन, वो लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, वास्ट डिस्टेंस, क्वेश्चन भी पूछा लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, लार्जेस्ट मतलब वास्ट डिस्टेंस, तो सी ऑप्शन लो फ्रीक्वेंसी है, कैसे, एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर लो फ्रीक्वेंसी हो गया, मैसिव कैपेसिटर स्टोरिंग पोटेंशियल फॉर एजेस, टाइम डिकेट्स टू मिलेनियम, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो गया लो फ्रीक्वेंसी वाला, ग्राउंड वाटर बहुत वास्ट रहता है, तो लो फ्रीक्वेंसी आंसर, क्वेश्चन भी पूछ रहा था लार्जेस्ट
68 में चलते, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है? तो सी ऑप्शन देखो, सॉरी सेकंड देखो, वो रेजोनेंस है। तो यूनियन मिनिस्टर सर शॉल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टैटिक हो गया, यूनियन मिनिस्टर शुड होल्ड ऑफिस, वो क्या हो गया? सिग्नल हो गया। तो सेकंड रेजिडेंस हो गया, तो सेकंड करेक्ट हो गया। तो 68 का, और थर्ड भी रेजोनेंस हो गया। प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट अबाउट ऑफ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। तो शैल कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हो गया तुम्हारा स्टैटिक, प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू, इसमें देखो प्राइम मिनिस्टर शुड शैल कम्युनिकेट टू, इसमें स्टैटिक और सिग्नल जो है प्रेसिडेंट अबाउट प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। तो प्रेसिडेंट अबाउट प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन ये सिग्नल हो गया, प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया? स्टैटिक, या उल्टा मान सकते हैं। तो थर्ड भी रेजोनेंस हो गया। पीएम यहाँ कैरियर वेव हो गया, प्रेसिडेंट यहाँ रिसीवर हो गया। प्रेसिडेंट यहाँ पे स्टैटिक हो गया, अब प्राइम मिनिस्टर यहाँ सिग्नल कह सकते हैं, या कैरियर वेव कह सकते हो। थर्ड रेजोनेंस हो गया ये भी, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया। तो सेकेंड एंड थर्ड, तो सी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। known forces of nature can be divided into four classes, that is known as gravity, electromagnetism, weak nuclear force and strong nuclear force. With reference to them, which of following statement not correct? कौन सा गलत है? ठीक है, कौन सा गलत है? देखो, ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ फोर, तो ए वाला गलत। एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अदर्स, तो ग्रेविटी का ग्रेविटी हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जानते हैं, उसके बाद रेडियो एक्टिव जानते हैं, न्यूक्लियर, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही वो अलग अलग, यूवी क्या बोलते हैं, यूवी एक्सरे न्यूक्लियर, इधर सब तो जानते हैं। ग्रेविटी कहाँ से आ गया? ये एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल होता है बाकी सबसे, ग्रेविटी कहाँ से आ जाएगा? माइन्यूट लेवल पे देखोगे तो पूरा सेल लेवल, तो वो कहाँ से आ गया? फ्रीक्वेंसी लेवल पे ग्रेविटी कहाँ से आ गई? बाकी सब तो सबसे गलत तो ग्रेविटी है, ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं, कौन सा करेक्टली मैच है? तो नौक्रिक बायोस्फीयर रिजर्व, गारो हिल्स, ये सिंक्रोनाइज है गारो में, तो 1 हो जाएगा, डी हो। क्वेश्चन नंबर 71, with reference to history of Indian rock cut architecture, consider following statement, which of given statement are correct? कौन सा सही है? तो इसमें देखो, थर्ड ऑप्शन और रेजोनेंस है, या परफेक्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, रेजोनेंस ही मान सकते। एट एलोरा केव्स वेर मेड फॉर डिफरेंट फेट्स, तो डिफरेंट फेट्स सिग्नल हो गया। एलोरा केव्स जो है वो स्टैटिक हो गया, तो थर्ड ही ऑप्शन बस सही है, तो सी। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 70, इसको बाद में देखेंगे। 73, हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउस जीन्स टू बी ट्रांसफर। तो इसका देखो 1 2 एंड 3, देखो 1 जो है वो रेजोनेंस है, सेकंड सिग्नल रेट है, थर्ड है इवोल्यूशन या रेप्लिकेशन क्लॉक। तो एट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट, अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट, डिफरेंट स्पीसीज वो सिग्नल हो गया। स्टैटिक जो है प्लांट्स मान लो, ठीक है। तो पहला रेजोनेंस हो गया। सेकंड देखो फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स, तो ये सिग्नल रेट हो गया, फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स ये सिग्नल रेट हो गया। न्यूरल वर्सेस केमिकल, एनिमल हाई फ्रीक्वेंसी, प्लांट्स लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एनिमल का शॉर्ट रेंज होगा, प्लांट्स का लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा रेंज होगा, लॉन्ग इसका शॉर्ट, एनिमल्स का हाई फ्रीक्वेंसी यानी शॉर्ट डिस्टेंस, प्लांट्स का ये। तो इस सेकंड सिग्नल रेट। थर्ड देखो फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म, तो इवोल्यूशन हो गया, रेप्लिकेशन क्लॉक, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब शॉर्ट डिस्टेंस, हायर ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी, लो मतलब फास्ट डिस्टेंस, तो इसको भी लेंगे। इवोल्यूशन हो गया, रेप्लिकेशन क्लॉक, तो तीनों लेंगे, तो डी ऑप्शन।
कंसिडर फॉलोइंग मिनरल्स। 74 है, इसको बाद में देखेंगे। 75 75 है, हाँ। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू, तो बी का देखो रेजोनेंस है या डिले वेव का सिग्नल यहाँ पे क्या है, इमीडिएट इंडिपेंडेंस जो कि कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। स्टैटिक क्या है, क्रिप्स वेट एंड सी, तो बी आंसर। आगे चलते हैं। 76 बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ, तो 76 है ना, हाँ। तो ये देखो ये रेजोनेंस है या कंप्लीट वेव कह सकते हैं, रेजोनेंस कह सकते हैं, टोटल बैंडविड्थ भी कह सकते हैं। तो ऑल इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ कंट्री ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली यही है। या किसको सिग्नल मानना है, किसको स्टैटिक मानना है, देख लो। तो कंट्री स्टैटिक हो गया, ऑल इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन वो सिग्नल हो गया, ठीक है। तो ये आंसर, हाँ। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 2 and 3 रेजोनेंस हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन कंकरेंट लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो स्टैटिक हो गया, और सिग्नल क्या हो गया, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग केप्ट इन कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों आता है, तो वो सिग्नल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैटिक हो गया। थर्ड भी रेजोनेंस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब पंचायत शुड बी असाइन टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। उसके बाद पंचायत शुड असाइन द टास्क, असाइन द टास्क ये सब सिग्नल हो गया। सिग्नल क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये सब सिग्नल हो गया। तो 2 and 3 लेंगे, करेक्ट हो गया, तो सी आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। तो विच ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। तो इसका देखो सी ऑप्शन देखो, एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम्स ऑफ डिजायर। तो ये हाँ, तो डिजायर हो गया इंटरफेरेंस नॉइस, और रिमूव क्या हो गया, एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट हो गया, तो सी ऑप्शन हो जाए। हाँ 79 चलता है। विच ऑफ फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन, कौन सा जैन डॉक्ट्रिन में एप्लीकेबल है। तो इसमें देखो फर्स्ट में देखो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द surest way of annihilation karma is to practice penance। तो ये इंटरफेरेंस हो गया। सेकेंड देखो एवरी ऑब्जेक्ट इवन स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज ए सोल, तो ये सिग्नल सोर्स या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव कह सकते। थर्ड देखो कर्मा इज बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी इंडेड, सिग्नल डिस्टॉर्शन या स्टैटिक इंटरफेरेंस है, नॉइज। कर्मा हो गया इंटरफेरेंस, ठीक है। सेकेंड में देखो, सेकेंड में एवरी ऑब्जेक्ट इवन स्मॉल हैज सोल, तो ये सिग्नल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सोल कह रहा है, फंडामेंटल कैरियर वेव सोल हर जगह होगा, स्पेस एंड टाइम, सिग्नल सोर्स हो गया सेकेंड। थर्ड फर्स्ट देखो surest to annihilation कर्म इज टू प्रैक्टिस पेनेंस, पेनेंस मतलब कर्मा को ठीक करने के लिए अपने आप को मारता है अपने आप को, पेनेंस वही ना हुआ, दंड देना। दंड देना शरीर को नहीं मारना, वो अपना बैड कर्मा को मार रहा है, तो बैड कर्मा को मार रहा है तो वो बैलेंस कर रहा है। when penance hits karma wave they cancel each other out, तो सोल रिमेन हो जाता है। तो ये तो अच्छी बात है वो, ठीक है। इसको इंटरफेरेंस भी कह सकते हो, कर्मा बैड कर्मा को मारने के लिए पेनेंस अपने आप को दंड देता है, शरीर पे नहीं, कर्मा को मार रहा जो बैड कर्मा किया, तो इंटरफेरेंस हो गया डिस्ट्रक्टिव। तो तीनों को लेंगे, तो इससे निर्वाणा होगा, सॉरी निर्वाणा का एप्लीकेबल टू जॉन डॉक्ट्रिन, तीनों लेंगे डी, तो करेक्ट तीनों। क्वेश्चन 80 चलते हैं, डिमांड फॉर तेभगा पीसेंट मूवमेंट इन बंगाल वाज फॉर। तो ये देखो वो ये मॉड्यूलेशन या ट्यूनिंग ऑफ रेशियो है, मॉड्यूलेशन मतलब वेरिएशन वेरिएबल। देखो रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ लैंड लॉट्स फ्रॉम 1/2 ऑफ क्रॉप टू 1/3, तो 1/2 से 1/3 में कर रहा है, तो ये वेरिएबल कर रहा है ना। तो ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया, मॉड्यूलेशन कर रहा है, चेंजेस कर रहा है 1/2 से क्रॉप टू 1/3, तो मॉड्यूलेशन वेरिएबल, ये ऑप्शन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस में बी कॉज्ड बाय, तो पहला देखो
पहला है सिग्नल डेंसिटी, दूसरा है डिसलेशन, डिसलेशन मतलब रिडक्शन इन स्पीड और रेट, थर्ड है रेजोनेंस। तो सिग्नल डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या हो गया, मीडियम, पूरा कंट्री या मान लो पूरा सिस्टम में मनी सप्लाई मीडियम हो गया, मीडियम क्या मानेंगे, डेंसिटी, तो मनी सप्लाई क्या हो गया, सिग्नल डेंसिटी। ठीक है, सेकंड देखो, डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, ये डिसलेशन हो गया, रिडक्शन स्पीड और रेट, यानी कि पूरा ही चीज को, एग्रीगेट मतलब क्या, पूरे चीज को ही वो डिक्रीज कर रहा है, तो डिसलेट कर रहा है, यानी रिडक्शन स्पीड और रेट। ठीक है, तो पूरे एग्रीगेट चीज को ही रिड्यूस कर रहा है, तो जनरलाइज में भी कॉस्ट भाई, आउटपुट को ही रिड्यूस कर दोगे तो फिर इंक्रीज प्राइस होगा ही, डिमांड उसका मतलब उसका आउटपुट कम कर दोगे, डिमांड ज्यादा है तो फिर गड़बड़ा, तो सेकंड जो उसको भी लेंगे डिसलेशन। थर्ड देखो, इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, तो डिमांड क्या हो गया, सिग्नल हो गया, इफेक्टिव डिमांड, डिमांड क्या हो गया, सिग्नल हो गया हर एक प्रत्येक आदमी का, स्टैटिक क्या हो गया, प्राइस हो गया, या कोई एक चीज को मान, तो ये थर्ड रेजोनेंस, तीनों को लेंगे, करेक्ट हो गया, तो डी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसको बाद में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 में, हाँ, इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट, तो इसका क्या होगा, डी देखो, सेंट्रल मनी इज फॉलोइंग ए टाइट मनी पॉलिसी, तो टाइट मनी पॉलिसी क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी, इजी मनी पॉलिसी क्या हो गया, लो फ्रीक्वेंसी, तो टाइट मनी पॉलिसी हो गया हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब शॉर्ट डिस्टेंस, इजी मनी पॉलिसी क्या हो गया, लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि उल्टा बोल दी, लो फ्रीक्वेंसी वास्ट डिस्टेंस हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट डिस्टेंस, तो टाइट मनी पॉलिसी हो गया हाई फ्रीक्वेंसी मतलब शॉर्ट डिस्टेंस, इजी मनी पॉलिसी लो फ्रीक्वेंसी तो वास्ट डिस्टेंस, तो डी देखो, सेंट्रल मनी इज फॉलोइंग ए टाइट मनी पॉलिसी, तो टाइट मनी पॉलिसी क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी यानी शॉर्ट डिस्टेंस, तो यही ऑप्शन हो गया, इंक्रीज इन मनी बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, हाँ, टाइट मनी पॉलिसी हो गया, तो सेंट्रल बैंक फॉलोइंग टाइट मनी, तो वो हो गया टाइट मनी पॉलिसी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई हो गया शॉर्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन, तो इंक्रीज इन बैंक रेट इंडिकेट्स, तो डी हो गया, तो शॉर्ट डिस्टेंस वाला लेंगे, तो डी ऑप्शन। चलो आगे बढ़, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो रेजोनेंस है, देखो कैसे, स्क्रूटनी, एप्रोप्रिएशन, फाइनेंस अकाउंट्स और गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट हो गया हमारा स्टेटिक, सिग्नल क्या हो गया, स्क्रूटनी एप्रोप्रिएट फाइनेंस अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट इतना बहुत सारा चीज उसमें करेगा बाप, स्क्रूटनी करेगा तो वो सिग्नल हो गया, स्टेटिक हो गया गवर्नमेंट। थर्ड देखो, थर्ड भी रेजोनेंस, एग्जामिन्स रिपोर्ट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो रिपोर्ट ऑफ स्कैग, तो रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट कैग का वो क्या हो गया, एग्जाम मीन्स रिपोर्ट क्या क्या हो गया, सिग्नल क्या हो गया, रिपोर्ट, स्टैटिक जो है वो सब कुछ का जो कोई एक चीज होगा, तो थर्ड क्या हो गया, ये भी रेजोनेंस हो गया, तो सेकंड एंड थर्ड लेंगे, तो सी आंसर। चलो करेक्ट पूछा है, हाँ, ठीक है। हाँ, तो 85 कंसिडर फॉलोइंग क्रॉप्स, तो पहला देखो, तो विच ऑफ खरीफ कौन सा है, ठीक है, तो पहला देखो कॉटन है, तो कॉटन लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि लो मतलब क्या हो गया, वास्ट डिस्टेंस, सेकंड देखो ग्राउंड नट, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई मतलब शॉर्ट डिस्टेंस, थर्ड देखो राइस, तो राइस क्या हो गया, हाइड्रोस्टेटिक फ्रीक्वेंसी हो गई, खरीफ, मानसून, वेट या हॉट सीजन, तो यही तीनों लेंगे, फर्स्ट 2 एंड 3, तो बी आंसर खरीफ हो गया। चलते हैं 86 में, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वेयर, तो सी देखो रेजोनेंस हार्मोनिक हो गया, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड बाय सिग्नल हो गया,
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेटिक हो गया, तो सी आंसर। चलो आगे 87 एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज हाई एज कंपेयर टू कोस्टल एरियाज, व्हाट आर रीजन। तो क्या है रीजन बताना, तो 87 में देखते हैं। तो पहला देखोगे ना, वो रेजोनेंस है, रेस्पॉन्स रेट, पहला ही रेजोनेंस रेस्पॉन्स रेट। तो लैंड हो गया हाई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, लैंड हाई फ्रीक्वेंसी मतलब शॉर्ट डिस्टेंस। वाटर क्या हो गया, लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, लो मतलब वास्ट डिस्टेंस, बहुत लंबा दूरी तय करेगा। वाटर कैपेसिटर की तरह करेगा, स्टोर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। तो पहला हो गया थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, पहला आंसर सही है, करेक्ट आंसर पूछ रहा है ए। तो 88 का देखो, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला दूसरा तीसरा रेजोनेंस है। टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, लोकसभा क्या हो गया, स्टेटिक हो गया। टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग सिग्नल हो गया। सेकंड देखो, बी ए मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ लोकसभा, लोकसभा क्या हो गया, स्टेटिक हो गया। बी ए मेंबर ऑफ कमिटी, बहुत सारा लोग आए उसमें सिग्नल हो गया, तो सेकंड बी ए मेंबर ऑफ कमिटी सिग्नल, लोकसभा स्टेटिक हो गया, तो सेकंड भी रेजोनेंस स्टेटमेंट। थर्ड देखो, स्पीकर इन लोकसभा, लोकसभा क्या होगा, स्टेटिक। स्पीकर स्पीक इन लोकसभा, तो स्पीक तो एक नहीं बहुत सारा करेगा, तो सिग्नल हो गया, डिफरेंट डिफरेंट लोग, तो सिग्नल हो गया, तो थर्ड भी रेजोनेंस हो गया। तो पहला देखो स्टेटमेंट, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग, तो टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग एक आदमी थोड़े करेगा, बहुत करेगा, अलग अलग डिफरेंट टाइप। तो 5-6 साल बाद या कुछ भी, तो डिफरेंट आदमी आएगा, तो वो सिग्नल हो गया टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग में। तो तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड रेजोनेंस हो गया, तो करेक्ट पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ कौन सा सही है, तो हाँ 89। तो पहला देखो, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेप्टर्स, तो रेजोनेंस भी कह सकते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस। बोरो हाई एम्पलीट्यूड मनी बट पे बैक लोन विथ हाई एम्पलीट्यूड मनी, लॉक इंटरेस्ट रेट। तो इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है डेप्टर्स को, ठीक है। तो इसका क्या था, हाँ कौन सा करेक्ट है, तो पहला हो गया बोरोवर हो गया, रेजोनेंस भी कह सकते हो, तो ये आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन स्मॉग रिएक्शन अमंग, तो कौन सा होगा देखते हैं। NO2 पहला देखो ए, तो रेजोनेंस हो गया हार्मोनिक वाला। NO2 O3 सब क्या था, यूवी फ्रीक्वेंसी। NO2 O3 वो सब क्या है, यूवी फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। NO2 O3 ये नाइट्रेट, ये सब सिग्नल हो गया। सनलाइट क्या हो गया, स्टेटिक हो गया, तो ए आंसर जो है रेजोनेंस हो गया। और ऊपर से NO2 O3 यूवी यूवी फ्रीक्वेंसी हो गया, तो ये हो गया आंसर ए, ठीक। नाइन्टी वन बाद में देखेंगे इसका, 92 देख लेते हैं। गवर्नमेंट इनैक्टेड पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया पेशा एक्ट 1996, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाई एज ऑब्जेक्टिव, कौन सा नहीं है ऑब्जेक्टिव पेशा, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो सी ऑप्शन देखो, क्रिएट ऑटोनोमस रीजन इन ट्राइबल एरिया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यानी डिफरेंट वेवलेंथ इंटायरली, डिफरेंट डिफरेंट चीज हो जाएगा। ऑटोनोमस ट्राइबल एरिया में तो पूरा स्ट्रक्चर ही पूरा अलग अलग बना रहा है। ट्राइबल एरिया हर एक को ट्राइबल एरिया अलग अलग कर दो, हर एक वेवलेंथ कर दो डिफरेंट डिफरेंट, तो ये ऑब्जेक्टिव थोड़े होगा, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रक्चर में डिफरेंट वेवलेंथ आएगा इंटरली, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया भाई। तो 92 का सी आंसर, तो नहीं गलत आंसर वो हो जाएगा, ठीक। 93 बाद में देखेंगे। 94 हाँ, the efforts to detect existence of Higgs boson particle have become frequently used in recent past. What are important of discovering this particle? हाँ, तो 94 का पहला देखो, it will enable us to understand as why elementary particles have mass, तो हाँ, तो पहला जो origin of mass है, why elementary particle have mass, तो origin of mass हो गया फ्रीक्वेंसी लॉकिंग,
वाई एलिमेंट्री पार्टिकल है मास। तो वाई एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो गया, ओरिजिन का बात कर दिए, यानी फ्रीक्वेंसी लॉकिंग, ओरिजिन का बात है, सोर्स का बात, सिग्नल का सोर्स का बात। तो पहला ही आंसर बस करेक्ट, ये आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 95 का, कंसीडर फॉलोइंग भक्ति सेंट्स। तो 95 का सेकंड देखोगे ना, वो गुरु नानक, वो यूनिवर्सल ब्रॉडकास्ट है, फ्रीक्वेंसी वननेस, यानी कि वो पहले से भरा, वननेस मतलब क्या, सिंगल, सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक। तो ब्रॉडकास्ट यूनिवर्सल का गुरु नानक, तो बी आंसर हो गया। प्रीचिंग ये ठीक है। आगे चलते हैं। Climate is extreme, rainfall is scanty, and people used to be nomadic herders. Our statement best describe which of following regions? तो डी देखो, सेंट्रल एशियन स्टेप, तो इंड्योरेंस फ्रीक्वेंसी हो गया, लाइफ डज नॉट पल्स रैपिडली, इट इज हार्ड, ये इंड्योरेंस हो गया, यानी बिना थके हुए ही काम कर रहा है, तो डी ऑप्शन हो। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग फिनोमिना, विच ऑफ अवर अबव आर ऑप्टिकल इल्यूजन, कौन सा ऑप्टिकल इल्यूजन है अबव, तो देखते हैं कौन सा है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ देखो, तो फर्स्ट देखो, साइज ऑफ सन एट डस्क, तो साइज ऑफ सन एट डस्क वो रिफ्रैक्शन हो गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है, इसलिए साइज ऑफ सन एट डस्क, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हो गया। सेकंड देखो, कलर ऑफ सन एट डाउन, वो स्पेक्ट्रम लाइट फ्रीक्वेंसी हो गया, ब्लू का हाई फ्रीक्वेंसी होता है, रेड का लो फ्रीक्वेंसी, ब्लू का हाई फ्रीक्वेंसी मतलब शॉर्ट रेंज, रेड का लो फ्रीक्वेंसी, रेड तुमको दूर से दिखेगा, यानी वास्ट डिस्टेंस दिखेगा, ब्लू का हाई फ्रीक्वेंसी, हाई मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में दिखेगा, लेकिन रेड का बहुत दूर वास्ट डिस्टेंस रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, कलर ऑफ सन एट डाउन, शाम के समय में, इवनिंग के समय में क्या होता है, कलर ऑफ सन डाउन, तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बताता है, तो इसको लेंगे स्पेक्ट्रम को। फोर को देखो, ट्विंकल ऑफ स्टार इन स्काई, तो ट्विंकल ऑफ स्टार क्यों हो रहा है, वेरिएबल मॉड्यूलेशन हो रहा है तभी ना, तो फोर स्टेटमेंट मॉड्यूलेशन वेरिएबल के कारण लेंगे, तो 1 to 4 आंसर हो गया, सी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 98 का बाद में देखेंगे, 99 चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटरेट सॉइल्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट, कौन सा लेटरेट सॉइल लेटरेट सॉइल के रिगार्डिंग सही है, तो 99 का 1 एंड 4 देखो, 1 जो है दे आर जनरली रेड इन कलर, रेजोनेंस हो गया, 4 भी रेजोनेंस हो गया, ठीक है, 1 हो गया रेजोनेंस, 4 देखो, ताइपा एंड कैज्यू नट्स ग्रो वेल ऑन दिस सॉइल, तो सिग्नल क्या हो गया, ताइपा कैज्यू नट्स ग्रो, ये सब सिग्नल हो गया, सॉइल क्या हो गया, स्टैटिक हो गया, 4 रेजोनेंस, 1 देखो, दे आर जनरली रेड इन कलर, रेड इन कलर को सिग्नल मान लो, ठीक है, रेड इन कलर को एक सिग्नल मान लो, स्टैटिक वहां पे सॉइल हो जाए, है ना, 1 एंड 4 रेजोनेंस हो गया, सी हो, सी करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन अब चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रांट्स डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट टू रूरल हाउस होल्ड, तो देखते हैं कौन सा करेक्ट पूछ रहा है। तो फर्स्ट एंड थर्ड देखो, फर्स्ट लोकल रेजोनेंस है, थर्ड लो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस है, दोनों फर्स्ट भी रेजोनेंस है, थर्ड भी रेजोनेंस, रीजनल रूरल बैंक्स, तो बैंक्स हो गया स्टैटिक, रीजनल रूरल हो गया सिग्नल। थर्ड देखो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, तो बैंक्स हो गया तो स्टैटिक, लैंड डेवलपमेंट हो गया सिग्नल, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है रेजोनेंस हो गया। तो पहला वाला लोकल हो गया, थर्ड भी लो फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वास्ट डिस्टेंस, सो लो फ्रीक्वेंसी हो गया वास्ट डिस्टेंस, ये भी रेजोनेंस हो, तो सी हो गया आंसर। तो ये जो बोल रहा हूँ इसे रेजोनेंस, तो ये प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों में ही काम आएगा, ठीक है, सब चीज। तो वीडियो देख लेंगे, धन्यवाद, अगला नेक्स्ट ईयर का करेंगे, थैंक यू।